नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। ऐतिहासिक होली का पर्व समापन की ओर है। जश्न आज भी जारी है। दरअसल सकुशल संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपने सभी थाने मुख्यालयों पे जमकर होली खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होली का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन जश्न आज भी जारी है। अगर कुछ छिटपुट और हल्की घटनाओं को छोड़ दे तो यूपी में सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण होली मनाई गई। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से पूरे प्रदेश में जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शांतिपूर्वक होली संपन्न कराने के बाद यूपी पुलिस ने राहत की सांस ली है। आज पुलिस महकमा भी रंगों में सराबोर है। प्रदेश के सभी थाने, पुलिस लाइन और मुख्यालयों पर पुलिस जमकर होली खेल रही है। ऐसे में पुलिस कर्मी हो या आला अफसर, सब लोग एक ही रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। होली साल भर में एक और जुमा साल भर में 52 वाले बयान के बाद चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, सभी लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। माना जा रहा था ये तनावपूर्ण हो सकता है। ऐसे में सकुशल संपन्न कराने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहत की सांस ली है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए घनश्याम निशान, चौरसिया। बड़वानी नगर पालिका में 7 महीने से बेकार पड़े हैं नए वाहन। 15 अगस्त को पूजन के बाद से नहीं हुआ इस्तेमाल, तकनीकी खराबी का हवाला। नगर पालिका में अगस्त माह में खरीदे गए नए वाहन बेकार पड़े हैं। इन वाहनों को 15 अगस्त को पूजन अर्चन किया गया था, लेकिन तब से ये वाहन नगर पालिका परिसर में कचरे के ढेर पर खड़े हैं। नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर इन वाहनों की खरीदी की थी। नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा कि इन वाहनों को जनता की सेवा के लिए तुरंत शुरू किया जाना था। कई पार्षदों वार्डों में समय पर कचरा वाहन नहीं पहुंच पाता है। वाहनों के चालू होने से समस्या हल हो सकती थी। पार्षद लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके वार्डों में कचरा वाहन समय पर पहुंचाया जाए। 6 से 7 महीने ये गाड़ियां अब कबाड़ होने की कगार पर है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर वाहनों को जल्द चालू नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका सीएमओ सोनाली शर्मा ने कहा कि बड़वानी में कोई टेक्निकल शोरूम नहीं होने से समस्या आ रही है। आसपास के औद्योगिक क्षेत्र सेंधवा या इंदौर के वाहनों के डीलरों से बात करके वाहनों को चालू करवाया जाएगा। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए आज से गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर आज से गेहूं की खरीदी प्रदेश में चालू हो गई। पहले चरण में उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और राजधानी भोपाल संभाग में किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अन्य संभागों में 17 मार्च से सरकार गेहूं खरीदी करेगी। खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधा जुटाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य इस साल 2600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। अगले साल से इसमें 100 रुपए का और फायदा होगा। किसानों को 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए मिलेगा। 2425 समर्थन मूल्य रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 175 रुपए का बोनस देने का ऐलान किसानों को किया है। इसके चलते किसानों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। खरीदी केंद्रों पर सामियाना पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधा, पर्याप्त तौल कांटे, हम्माल और हेल्प डेस्क की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का कोई सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। मध्य प्रदेश के 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी के बाद उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम भोपाल संभाग में आज से शुरू हुई खरीदी के बाद प्रदेश के अन्य संभागों में 17 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। संयुक्त संचालक ऑडिट कार्यालय के जबलपुर स्थित कार्यालय में 7 करोड़ रुपए शासकीय राशि का गबन, 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मास्टरमाइंड संदीप शर्मा फरार हुआ। संयुक्त संचालक ऑडिट कार्यालय के द्वारा शासकीय कार्यों के बिलों का भुगतान किया जाता है और उसकी स्वीकृति दी जाती है। इस कार्यालय में एक शिकायत मिली थी। इस शिकायत की जांच के आधार पर पाया गया कि कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए की शासकीय राशि का गबन किया गया है। इस मामले में राज्य शासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी ने पाया कि इस कार्यालय में काम करने वाले संदीप शर्मा, सीमा तिवारी, मनोज बर्रैया, प्रिया बिश्नोई और अनु मौर्य ने मिलकर 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, गबन किया है। इसके साथ ही कुछ और अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। अब इन तमाम पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। गबन के इस मामले में 5 आरोपियों के अलावा 35 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनसे जांच कमेटी और पुलिस अब पूछताछ कर रही है।
जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। जेल में उस समय हड़कंप मच गया जब आधी रात को एक विचाराधीन कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस भेजा गया, जहां अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बहराइच कारागार में बंद एक विचाराधीन कैदी की हालत बिगड़ने पर उसे आधी रात को एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला कारागार प्रशासन ने बताया कि विचाराधीन बंदी मृतक लाला राम हरदी थाना क्षेत्र के पांडेपुरवा का रहने वाला था और गैर इरादतन हत्या के मामले में पिछले 7 महीनों से जेल में बंद था। अचानक रात को तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। भाजपा के अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस अब भी लगातार बरकरार है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर। मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को लेकर फैसला अभी तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं ले पाया है। कहा जा रहा था कि संगठनात्मक चुनाव खत्म होते ही केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष का फैसला कर लेगा, लेकिन पार्टी में जिस प्रकार से अंदरूनी कलह चल रही है उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब होली का समय बीत चुका है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी दिन प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देगा। हालांकि कार्यकर्ताओं में अब कहीं न कहीं निराशा का दौर भी देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि संगठनात्मक चुनाव को खत्म हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनका नेतृत्व अभी तक अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाया है और उम्मीद भी नहीं है कि जल्दी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। वहीं अगर वरिष्ठ नेताओं की माने तो अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कभी भी घोषणा हो सकती है। माना जा रहा था कि संगठनात्मक चुनाव के खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, लेकिन किन्हीं कारणों प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि होली का त्योहार बीत चुका है और अब किसी भी दिन प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व कर देगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। ग्वालियर में हुई कांग्रेस नेता की समदिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जीडीए के पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल लाल भारती की समदिन राजा बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल मृतक महिला के बेटे की एक शिकायत थाना पड़ा पुलिस के पास पहुंची थी। इस सिलसिले में गुरुवार होली के दिन पुलिस पूछताछ के लिए महलगांव स्थित महिला के घर पहुंची थी। इस दौरान महिला और पुलिस की बहसबाजी भी हुई और एक दूसरे दिन शुक्रवार को महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने महिला का सब थाना पड़ाव पर रखकर चक्काजाम कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने बुजुर्ग महिला के सीने में लात मारी, जिससे उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चक्काजाम की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाया कि उसके मामले में मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी, तब जाकर जाम खोला गया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।